Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. बॉलीबस की इस नई एपिसोड में आप तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल है। अक्टूबर का महीना बॉलीवुड के लिए बहुत ही गमज़दा रहा, क्योंकि इस अक्टूबर के महीने में बॉलीवुड के ऐसे दिग्गज कलाकारों ने हमारा साथ छोड़ दिया। बॉलीवुड के लिए एक बहुत ही गमज़दा महीना साबित हुआ। सबसे पहले हमसे जुदा होने वालों में उस अदाकार का, उस कलाकार का, उस आर्टिस्ट का जिक्र करेंगे जिन्होंने 4 दहाई तक यानी 40 साल से ज्यादा तक, जिंदगी के 40 साल तक फिल्मी दुनिया में अपना एक नया मकाम बनाया, अपना एक नया नाम बनाया। और वो अदाकार हैं जिनका 84 साल की उम्र में मुंबई में पिछले दिवाली के दिन इनका इंतकाल हो गया। वो हमसे जुदा हो गए। गोवर्धन असरानी जिनका असली नाम है, लेकिन फिल्मों में उन्हें सिर्फ असरानी के नाम से याद किया जाता था। गोवर्धन असरानी 1940 में जयपुर के एक मुतवसत खानदान में उनकी पैदाइश हुई। वालिद का कालीन और कारपेट का कारोबार था, लेकिन असरानी के जहन में एक ही बात जो गर्दिश कर रही थी उस वक्त, और वो ये थी कि मैं किसी भी तरह से बॉलीवुड में दाखिल होकर हीरो बनने की कोशिश करूंगा। इसके लिए उस जमाने की बम्बई का उन्होंने रुख किया और बम्बई से वो पूना के FTTI में उन्होंने दाखिला लिया। उन्होंने तालीम भी हासिल की। इसके अलावा उन्हें वहाँ पे एक प्रोफेसर का जॉब भी मिल गया। 1971 में एक फिल्म उमंग बनी थी जिसमें FTTI के तमाम वो बैचलर्स ग्रेजुएट्स मौजूद थे जिन्होंने इस फिल्म में काम किया था। और इस फिल्म में मौजूद थे सुभाष घई, शत्रुघ्न सिन्हा, डैनी डंजगप्पा, असरानी और ऐसे कई बेशुमार कलाकारों ने, बेशुमार आर्टिस्टों ने इस फिल्म में काम किया था। लेकिन वक्त के साथ साथ सब ने अपनी राहें अलग अलग कर ली और सबसे बड़े बन गए शोमैन सुभाष घई, जिन्होंने अपनी अदाकारी को छोड़कर डायरेक्शन में कदम रखा। लेकिन वो हर अपनी डायरेक्ट की हुई फिल्म में मौजूद रहते हैं और वो आज एक कामयाब डायरेक्टर बन गए। इसके साथ डैनी डंजगप्पा, शत्रुघ्न सिन्हा, ऐसे कई कलाकार हैं जिन्होंने अपनी राहें अलग कर ली। लेकिन FTTI में तालीम हासिल करने के बाद, ग्रेजुएशन होने के बाद भी असरानी साहब का फिल्मी करियर में अपना मकाम बनाना उतना आसान नहीं हुआ और उन्होंने 5 साल तक इस कोशिश में लगे रहे कि किसी तरह से भी बॉलीवुड में वो अपना मकाम बनाए। लेकिन असरानी साहब 5 साल की जद्दोजहद के बाद उन्होंने फिल्मों में उन्हें काम करने का मौका मिला। मिलने वाले मालूमात के मुताबिक तो यही है कि उनकी पहली फिल्म थी हरे कांच की चूड़ियां। लेकिन इसके बावजूद ऐसे बहुत से इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है कि असरानी साहब को पहली फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गुड्डी मिली थी, जिसमें जया बहादुर ने अपना डेब्यू किया। बेलगाम शहर के रेक्स टाकीज में ये फिल्म गुड्डी लगी हुई थी। अब वो रेक्स टाकीज तो नहीं रहा, लेकिन यादें अभी बाकी हैं। और गुड्डी में असरानी साहब का रोल ये था कि वो गांव से फिल्मी दुनिया में हीरो बनने के लिए आते हैं और हीरो तो नहीं बन पाते, लेकिन उन्हें कोई और दूसरा काम मिल जाता है जिसकी वजह से वो बेइंतहा परेशान होते हैं। इस फिल्म में असरानी का एक बेहतरीन रोल था, जिसमें गुड्डी की बेपनाह कामयाबी के बाद असरानी साहब को 8 फिल्में मिली, जिसके बाद उन्होंने अपने बॉलीवुड का सफर जारी रखा। दुनिया में असरानी ने गुड्डी के बाद अपना मकाम बनाया और उनकी दोस्ती हो गई सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ। राजेश खन्ना के साथ उन्होंने तकरीबन 25 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिसमें प्रेम नगर भी शामिल है। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र के साथ उन्होंने चुपके चुपके, अमोल पालेकर के साथ उन्होंने छोटी सी बात, और ऐसे कई बेशुमार फिल्मों में उन्होंने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। लेकिन सबसे काबिल जिक्र उनका रोल था 1975 में रिलीज होने वाली, जिसे रिलीज हुए आज 50 साल हो गए, रमेश सिप्पी के डायरेक्ट की हुई फिल्म शोले में। शोले में उन्होंने एक बेहतरीन जेलर का रोल अदा किया था और उन्होंने जर्मनी के हिटलर से मुतासिर होकर ये रोल अदा किया था, जिसके डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पे हैं। असरानी साहब तकरीबन 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किए और बॉलीवुड की दुनिया में अपना एक नया मकाम बनाया।
असरानी साहब का 84 साल की उम्र में फेफड़ों की बीमारी की वजह से उनका इंतकाल हो गया और उन्होंने अपनी बीवी मंजुला से इस बात का वादा लिया था कि मेरे मरने की खबर और मेरा अंतिम संस्कार बहुत ही खामोशी के साथ अदा किया जाए और पूरी दुनिया को मेरे अंतिम संस्कार के बाद ही पता चले कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। असरानी साहब में कॉमेडी कूट कूट कर भरी हुई थी और वो कपिल शर्मा का वो एपिसोड जिसमें असरानी साहब आए हुए थे, मैं कई मर्तबा उस प्रोग्राम को देखते रहता हूँ। असरानी साहब अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ हमेशा रहेंगी। नमस्कार, मैं अंतरा कुलकर्णी और आप देख रहे हैं पॉलीपल। अदाकार को जो 25 अक्टूबर को इंतकाल हुआ, वो टीवी के और फिल्म के बेहतरीन कॉमेडियन थे और वो थे सतीश शाह। सतीश शाह भी पूना के FTTI इंस्टीट्यूट के ग्रेजुएट थे और उन्होंने टेलीविजन और फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया था। अपने कॉमेडी और संजीदा रोल की वजह से वो काफी मशहूर हो गए थे। सतीश शाह गुर्दे यानी किडनी के एक मर्ज में मुब्तला थे, जिसकी वजह से उनका एक किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था और उनकी बीवी ने अपनी किडनी सतीश शाह को अता की थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो बच न सके और 74 साल की उम्र में वो हमसे जुदा हो गए। सतीश शाह टेलीविजन और फिल्मों में अपने बेहतरीन अदाकारी का एक अलग मकाम बनाया था और खासकर टेलीविजन की एक सीरियल साराभाई वर्सेस साराभाई में उनका बेहतरीन रोल था, जिसके बाद वो काफी मशहूर हो गए और हर घर में उनका नाम लिया जा रहा था। सतीश शाह एक बेहतरीन अदाकार के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी थे। सतीश शाह के अचानक इस दुनिया से जाने के बाद के दोस्तों में एक गम की लहर सी दौड़ गई और तमाम ने अपने ख्यालात का इजहार किया कि सतीश शाह एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार ही नहीं थे, एक बेहतरीन इंसान भी थे। सतीश शाह के इंतकाल पे पूरा देश गमजदा था और भारत के प्राइम मिनिस्टर ने भी असरानी के साथ साथ सतीश शाह को भी अपने ताज़िराती पैगामात भेजे थे और अपने गम का इजहार भी किया था। इसी अक्टूबर के महीने में टेलीविजन के एक बेहतरीन अदाकार जिन्होंने टेलीविजन की दुनिया में एक तहलका मचा दिया था और वो है पंकज धीर। BR चोपड़ा की एक धारावाहिक एक सीरियल रामायण में करण का रोल अदा किया था, जिसकी वजह से वो हर घर की रौनक बन गए थे और हर घर में वो करण के नाम से जाने जाने लगे। पंकज धीर जो काफी अरसे से बीमार चले आ रहे थे और 68 साल की उम्र में वो हमसे जुदा हो गए। धीर की अदाकारी सिर्फ टेलीविजन तक ही महदूद नहीं थी, उन्होंने ऐसे कई शोज किए थे और ऐसे कई फिल्मों में काम किए थे, जिसमें जी हॉरर शो भी मौजूद है, कानून है और तुमको ना भूल पाएंगे। इसके अलावा पंकज धीर ने वेब सीरीज पॉइजन में भी काम किया था। इस अक्टूबर के महीने में ऐसे 3 टेलीविजन और फिल्मी दुनिया के कलाकार हमसे जुदा हो गए, जिसमें असरानी, पंकज धीर और सतीश शाह मौजूद हैं। बॉलीवुड में खबरों का सिलसिला जारी है और इसी तरह की खबरें हम आपको देते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारा बॉलीवुड चैनल आपको पसंद आ रहा होगा। आप इसे बराए करम शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर से एक बार मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।